हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रमेय संख्या 1 और प्रमेय संख्या 2 देखने वाले हैं। कह रहा है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सब्टेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मैं यहाँ पे देखिए एक वृत्त ले लेता हूँ, ठीक है। इस वृत्त का मैं यहाँ पे एक केंद्र दिखा देता हूँ और इसकी दो मैं यहाँ पर समान जीवाएं लेता हूँ। एक जीवा ये ले लेता हूँ और दूसरी जीवा ये लेता हूँ, ठीक है। ये दो समान जीवाएं हमारे पास दी हुई है। एक का नाम हम लोग ए बी ले लेते हैं और दूसरे का नाम हम लोग यहाँ पे सी डी ले लेते हैं। ये दो समान जीवाएं हैं। हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है कि ये केंद्र पर यानी कि एंगल ए ओ बी और दूसरा इसके द्वारा एंगल कौन बनेगा, एंगल सी ओ डी। ये दोनों केंद्र पर बने कोण जो है ना बराबर होंगे, जबकि हमारे पास बराबर क्या दिया है, ए बी जीवा सी डी जीवा के बराबर है। तो हमें केंद्र पर का कोण यानी एंगल ए ओ बी सी ओ डी के बराबर दिखाना है। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है हमारे पास कि वृत्त जिसका केंद्र है O, त्रिज्या R ले लेते हैं। इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि AB तथा CD समान जीवाएं हैं। AB तथा CD क्या है, समान जीवाएं हैं, ये दिया हुआ है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीवा AB जो है ना वह जीवा CD के बराबर है। ऐसे भी तो चलेगा ना जी। चलिए तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, सिद्ध करना है हमें कि एंगल AOB जो होगा ना एंगल COD के बराबर होगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण लिखते हैं। इसको प्रमाणित करना बहुत ही आसान है। दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। त्रिभुज AOB तथा दूसरा त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज COD। इन दोनों त्रिभुजों में देखो, अब यहां से आप चाहें तो लिख सकते हैं कि नहीं कि OA जो होगा OC के बराबर होगा। ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना जी। एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होगी। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए ये बराबर हो जाएगी। एक ही वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा चीज यहाँ पर हम लोग OB बराबर में OD भी लिख सकते हैं। ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए बराबर हो जाएंगे। और हमारे पास दिया हुआ है कि जीवा AB जो है ना जीवा CD के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो ये देखो भुजा 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 तीनों भुजा हम लोग बराबर दिखा दी, तो उससे सर्वांगसम नहीं हो जाएगा। त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के भुजा 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो एंगल AOB बराबर में एंगल COD नहीं लिख सकते हैं। कैसे हो जाएगा, CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से। यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने दिखा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर एक त्रिभुज की एक वृत्त की दो जीवाएं समान हो तो उनके द्वारा केंद्र पर बना गया कोण भी बराबर होगा, समान होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं संख्या 2। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं तो आपस में समान होती है, यानी कि जीवाएं आपकी बार बराबर दिखा। पिछले प्रमेय का ये विलोम है ना। चलिए मैं यहाँ पे एक वृत्त लेता हूँ, इसकी मैं दो जीवाएं खींच लेता हूँ। एक ये हो जाएगी और दूसरी जीवा ये हो जाएगी। इसका केंद्र हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं एक जीवा का नाम देता हूँ AB और दूसरा का नाम देता हूँ यहाँ पे CD। ये दोनों जीवाएं जो है ना केंद्र पर समान कोण बराबर बनाती है, यानी कि एंगल AOB दिया हुआ है कि एंगल COD के बराबर है, ठीक है ना। ये दोनों कोण बराबर है। तो जब ये कोण बराबर है तो हमें साबित करके दिखाना है कि ये AB जीवा CD जीवा के बराबर है। उल्टा है पिछले प्रमेय का, उसी का विलोम है। दिया हुआ है कि वृत्त सर्कल है जिसका केंद्र है O और त्रिज्या है R में दो जीवाएं AB तथा CD है, ठीक है। बस ये जीवाएं हैं और कुछ नहीं यहाँ लिखेंगे। अच्छा, ये दिया है कि एंगल AOB जो है ना बराबर है एंगल COD के, दिया ना कोण बराबर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ये दोनों जीवाएं बराबर होंगी, यानी कि AB जो होगा CD के बराबर होगा। चलिए हम लोग इसका भी प्रमाण देखते हैं। यहाँ पे भी हम लोग दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो त्रिभुज AOB तथा दूसरा त्रिभुज लेते हैं COD। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या होगा। तो यहाँ OA जो होगा OC के बराबर हो जाएगा ना। ये वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होंगे ना जी। एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, वो बराबर तो हो ही जाएगी। चलिए दूसरा हम लोग लिखते हैं कि एंगल जो दिया है एंगल AOB बराबर है एंगल COD के। ये कोण बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना जी, ये दिया है। और तीसरा हम लोग देख लो यहाँ OB बराबर में
ओडी नहीं लिख सकते, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होंगी। एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये भी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज सर्वांग नहीं कर सकते हैं। कैसे? ये भुजा कोण भुजा है ना जी, तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांग हो गया तो यहाँ सीपीसीटी से AB किससे इक्वल हो जाएगा? CD के CPCT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि दो जीवाएं अगर केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तो वो जीवाएं लंबाई में बराबर होंगी, यानी दोनों बराबर होती हैं। ये हमने यहाँ पे सीखा। पिछले प्रमेय का ये विलोम हो गया। तो इसी तरह के और भी दिए हैं, हम लोग दो दो करके ही प्रमेय देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।